नजर बंदी कहते किसको हैं, पहले ये मुफ्ती सलमान हिजरी का एक प्यारा सा वाक्य सुनिए। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा? जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताज़ा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीज़ें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीज़। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल ऐन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीन फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तुमको ये भी बताता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये बात थी औरतों की। और हाँ, यहाँ पर मैं ये बात बता दूँ कि बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआहदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूँ। ये बराबरी करने की चीज है? अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे? तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी है। और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं। उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना। अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपके किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है, रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता। भाई इनको दोनों को बराबरी दो। दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते? गोश्त को भी बाहर ये इस टोकरे में क्यों नहीं रखते? आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह कर के भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निज़ाम में ये बात समझ में आती है
تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے، اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے، ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس۔ اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، بچوں کا نظام کیا ہے۔ کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے۔ جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو، بچے بھی ہو جائیں گے، 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیں۔ اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے۔ تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے۔ اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ۔ اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے۔ وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے، بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس کی رضا پوچھی جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں۔ ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات۔ چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا۔ بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا، اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں۔ نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر۔ یہ حکم، عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو، پہلی رات کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے۔
दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयाँ रखी हैं वो सब अच्छाइयाँ मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयाँ हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहाँ से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहाँ बाल उगते हैं वहाँ हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसे ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करे। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी इस औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीज़ान गिरामी वक़ार, के निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की हाँ पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा। तो औरत की बात तो दूर की है, नबी का इनकार नहीं कर सकते। अब आपको मैं बताऊं, कोई अगर मुसलमान ऐसा है वो कहता है मैं मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूं, लेकिन मुझे ईसा से क्या गरज, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कोई कहता मैं ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो हमारे नबी थे भी नहीं, पिछले जमाने के नबी थे, मैं तो रसूल पाक को पूरा पूरा मानता हूँ, तो 1,24,000 कमो बेश जितने नबी आए और कुरान पाक में जितने नबियों का और अहादीस में जितने नबियों का नाम सराहत के साथ आया, इन पर ईमान लाना तुम्हें जरूरी है। एक भी नबी का इनकार करोगे तो वजह क्या रिजल्ट क्या बनता है मालूम है? अगर तुमने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया तो गोया कि तुमने खुद अपने नबी का इनकार किया। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, क्योंकि ईसा कौन थे ये हमें बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनकी नबूवत का अगर तुमने इनकार किया तो गोया कि तुमने अपने रसूल का इनकार किया। हम किसी भी नबी में फर्क नहीं करते। ये रद में आई है आयत, ये आयत जो आई है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और रसूलों पर ईमान लाने में किसी में फर्क नहीं करते। फर्क नहीं करते मतलब ऐसा नहीं करते कि एक नबी को मानते हैं एक नबी को छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करते। तब रब ताला फरमा रहा है उनको अल्लाह पूरा का पूरा अजर अता करेगा, पूरा का पूरा अजर अता करेगा। इस अजर के मुस्तहिक अगर दुनिया में कोई है तो वो मुसलमान है। ईसाई भी नबियों को मानते हैं, यहूदी भी नबियों को मानते हैं, और हम भी नबियों को मानते हैं, लेकिन फ़र्क है सब में। यहूदी जो है जितने नबी आए उन पर ईमान रखते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन नबियों पर उनका इत्तेफाक है। ईसाई जो है क्रिश्चियन, ये भी तकरीबन सब नबियों को मानते हैं, लेकिन दोनों के मानने में फ़र्क है। यहूदी बाज़ नबियों को इस तौर पर मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी थे, हमारे मसीहा थे, लेकिन बाज़ नबियों के बारे में वो बहुत गुमराही के अकीदे रखते हैं, जैसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मुताबिक। बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही उन्होंने ज़िना की तोहमत लगाई। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये है कि वो अल्लाह से लड़ लेते थे, कभी वो अल्लाह को गिराते थे, कभी अल्लाह उनको गिराता था, माअज़ल्लाह। ये यहूदियों का अकीदा है। तो नबियों पर ईमान लाने में ये
आधे आधे हैं। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को निगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। कौन? यहूदी। ईसाइयों का भी हाल इनसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ये बनी इसराइल के तकरीबन नबियों को मानते हैं, लेकिन बाज नबियों का ये भी इनकार करते हैं। कैसे? ये तो सबसे बड़े नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मानते। कुरान कह रहा है सारे नबियों पर ईमान जो बराबर रखता है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, सब पर जो ईमान रखता है, उलाइका सौफ युतीम उजूरहुम, अल्लाह फरमा रहा है उनको पूरा का पूरा अज्र मैं अता करूंगा। अब मुझे बताओ, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ईसाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। दुनिया में एक ही कौम ऐसी है जो मुसलमान, वो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारा किसी भी नबी के मुतालिक कोई इख्तिलाफ है? हमने कभी किसी नबी का इनकार किया? हमने आज तक ये नहीं कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के नबी हैं, हमने ये नहीं कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ईसाइयों के नबी हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि 1,24,000 कमोबेश जितने नबी आए वो सब हमारे नबी हैं, सब पर ईमान है हमारा। अब इस बात को समझ करके चलें कि इसमें कभी भी फर्क ना करें। ये रद्द में आई है आयत उन लोगों के जो यहूदी और ईसाई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात और भी अर्ज करूँ कि यहूदियों की किताबों में भी मौजूद है कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएंगे जिन पर नबूवत का खात्मा हो जाएगा। उनकी सिफात भी बयान की गई, उनकी तारीफ में सारी चीज़ें बयान हैं, यहूदियों की किताब में भी है। ईसाई जिन किताबों को मुक़द्दस मानते हैं उनमें भी है कि एक नबी आने वाला है जिसकी तमाम बशारतें उसमें दी गई। इन दोनों से आप पकड़ करके पूछो वो नबी कहाँ है, कब आएगा, वो नबी कहाँ है? यहूदियों से भी हम पूछते हैं जिस नबी के आने की बशारत तुम्हारी किताबों में है, आखिर वो कौन है, कौन सा नबी है? अगर तुम्हारे एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो फिर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम अपनी किताब पर अमल नहीं कर रहे। ईसाइयों से पूछो जिस नबी के आने की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम दे करके गए अपनी किताबों में, वो कौन है वो नबी? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो फिर उन पर ईमान क्यों नहीं लाते? और अगर नहीं मानते तुम कि वो बशारत जिनकी दे करके गए थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो मियाँ 1400 साल से ज्यादा का 2000 साल का अरसा हो गया, वो नबी अब तक क्यों नहीं आया? यहूदियों से भी हमारा सवाल है, ईसाइयों से भी हमारा सवाल है, इसलिए कि इससे पहले इतना लंबा गैप कभी नहीं आया। 2000 साल हो गए। यहूदी आपसे भी हम पूछते हैं कि तुम्हारी किताबों में जिस नबी के आने की बशारत दी गई है वो कौन है नबी? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ईमान क्यों नहीं लाते? और अगर वो नहीं है तो फिर कौन है, वो कब आएगा? अगर ईसाई भी यही जवाब दें, उनसे भी मेरा यही सवाल है। मेरे अजीजों, यहाँ पर यह आयत इसीलिए आई है कि ये बाज नबियों को मानते हैं जो इनकी तबीयत में है, और बाज का इनकार करते हैं जो इनकी तबीयत में नहीं है। यहाँ से मैं एक नतीजा अखज़ करके आप सबसे भी कहना चाहूँगा, कभी भी शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक ना बनाओ। जो तुम्हें अच्छा लगे वो शरीयत है, और जो कड़वा लगे उसको थूक दो। अक्सर ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर मौलाना साहब जब तक आपको बयान कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लगने लगी तकरीरें, क्या बोलते हैं मौलाना साहब, बहुत अच्छा है। किस बारे में बोल रहे थे? आपको जितने लोगों ने धोखा दिया उनके खिलाफ बोल रहे थे, बहुत अच्छे मौलाना है। धोखे के खिलाफ बोलिए आप, बहुत सारे लोग जो है धोखा देते। फिर हमने शराबियों के खिलाफ बोला, बहुत अच्छा बोलते मौलाना, इसलिए कि शराब बंदी होनी चाहिए, हमारे माशरे में बहुत सारे बिगड़े, उनको सही करना चाहिए। मौलाना साहब ने एक दिन उन्हीं के बारे में कह दिया कि सूद खाते हो आप, बहुत बुरा मौलाना है। तो गोया कि तुमने शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक बनाने की कोशिश की। जो तुम्हारे जख्मों पर उंगली रखे तो उसको तुम खराब कहोगे। यहूदियों की यही तबीयत थी और आज भी यही है। यहया अलैहिस्सलाम उनके नबी हैं, बनी इसराइल के नबी हैं। बादशाह बड़ी इज्जत करता था। यहया अलैहिस्सलाम जवान थे, 30 या 33 साल की उम्र के। बादशाह ने एक बार शादी की, चंद दिनों के बाद दूसरी शादी की उसी बीवी की बहन से। 2 बहनों को एक निकाह में जमा कर लिया, यानी 2 बीवियां हैं लेकिन दोनों सगी बहनें हैं। यहया अलैहिस्सलाम ने फतवा दिया कि शरीयत में 2 बहनों का एक साथ रखना हराम है। उसने कहा मैं बादशाह हूँ। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है, कानून उसका है, तुम बंदे हो, सबके लिए है ये शरीयत। उसने धमकियां दी, कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मेरे खिलाफ मत कहें। हजरत यहया अलैहिस्सलाम डटे रहे, यहाँ तक कि बादशाह ने यहया अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दिया। आपका सर मुबारक अलग कर दिया, जिस्म अलग कर दिया, काट दिया।
کس بنیاد پر؟ اس کے زخم پر انگلی رکھا تھا، برائی پر تنبیہ کی تھی۔ نبیوں کے ساتھ یہودی یہی کرتے رہے، ان کو اگر کسی بات کی تنبیہ کی جاتی تو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، ان کو مار ڈالتے۔ کئی نبیوں کا قتل کیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا تو سب سے کہا کہ زکوٰۃ دے دینا۔ قارون جو زمانے کا بڑا مالدار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتا تھا، اس سے بھی کہا کہ قارون تو اپنے خزانوں کی زکوٰۃ نکال۔ اب جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے دیکھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، حالانکہ اس کو رعایت ملی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری اصلاح کے لیے اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو میں اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جاؤں، کوشش کروں بدل لوں۔ نہیں، دنیا دار کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو بول رہا ہے اسی کی زبان کو بند کر دو۔ اس نے عورت خریدی، پیسے دے کر کے طوائف کو مجمع میں لے آیا اور کہا کہ میں موسیٰ سے سوال کروں گا زنا کی سزا کیا ہے۔ جب وہ جواب دے رہے ہوں گے تو اے خاتون تو کھڑی ہو کر کے کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کے زنا سے بچہ پل رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنی غلیظ حرکت، اتنی نیچ حرکت قارون نے کی، کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ سکھا کر کے عورت کو مجمع میں لے آیا، عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں آپ، مسئلہ بتائیں کہ اگر کسی شادی شدہ مرد نے کسی عورت سے زنا کیا ہے تو کیا سزا ہے اس کی؟ کہا رجم کیا جائے گا، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے اشارہ کیا عورت کی طرف، اٹھ تو بتا تیرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کپ کپی طاری ہو گئی، جلال موسوی کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اگل دیا، کہا قارون مجھے پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے، پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے۔ اتنا کہنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا۔ آپ نے کہا اے زمین پھٹ جا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت نگل جا۔ دھسا دیا گیا، وہ تو اللہ کا عذاب تھا اس کے اوپر۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت قارون نے کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی نے برائی پر انگلی رکھی، اسے صرف اچھائی کی تنبیہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ طبیعت کبھی اپنی نہ بنانا کہ اگر برائیوں کے خلاف کوئی تمہیں بیان کرے یا نصیحت کرے تو اس کے پیچھے مت پڑ جانا، اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ کوشش یہ کرو کہ وہ برائی ہم سے نکل جائے۔ آپ زندگی میں کبھی ایسا کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے علاج کے دوران یہ کہہ دیا کہ پیٹ میں السر ہے تو ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر کے رکھوں گا میں، مجھے کہا کیسے اس نے السر ہے؟ نہیں، تمہیں معلوم ہے عقل ہے اتنی، ڈاکٹر میری بیماری کو بول رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر۔ اگر ڈاکٹر نے کبھی کہہ دیا تمہیں آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بلاکیج ہے، دوڑے دوڑے بھاگتے ہو، کیا علاج کروں ڈاکٹر صاحب بتائیں تو صحیح۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو بدلے میں یوں کہتے ڈاکٹر تیری ہر نس کو میں پھاڑ دوں گا، تو نے بولا کیسے مجھے میرے بلاکیج ہے؟ نہیں، وہ جب تمہیں کہہ رہا ہے تمہارے اندر بیماری ہے تو تم مان لیتے ہو، ایکسپٹ کرتے ہو۔ یہی بات ایک عالم دین اور ایک خطیب شرع سے بھی تمہیں اسی طرح کا سلوک رکھنا چاہیے کہ اگر موجودہ خرابیوں اور برائیوں پر وہ تنبیہ کرے، کوشش یہ کریں کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، نہ یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ قوم کا حال یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے، کیا کہہ کر کے نیت کرتے ہیں معلوم نہیں۔ نماز میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا پیچھے اس امام کے مطلب کیا ہے، یعنی صرف نماز میں پیچھے ہے یا پھر پوری زندگی اس کے پیچھے پڑنا ہے؟ میرے عزیزو، داعیان دین اور داعیان حق کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے پورے پڑ جاؤ کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور دین حق کو لے کر تمہارے درمیان آئے، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ کے جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہو۔